जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की टेलीफोन कॉल आई थी और उस हवाले से भी मीडिया में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कॉल की और उन्होंने गालिबन वहाँ से जवाब नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं, मियां साहब के पास कोई मिस्ड कॉल नहीं थी और उनका एक यानी एक बड़ा सेफ चैनल है जिस पे वो बात जब भी करते हैं आपस में। तो जरदारी साहब की पीडीएम की मीटिंग से एक दिन पहले मुझे कॉल आई और बेसिकली वो ये कह रहे थे कि चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन अभी मुंतखब नहीं हुए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्लॉट जो है वो उनको दे दी जाए। तो मैंने उनको रिमाइंड करवाया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब और फिर बाकी जमातों के जो पीडीएम के थे उनकी एक कमेटी बनी थी जिसने ये फैसला करना था कि जो 3 स्लॉट्स हैं सेनेट के हवाले से वो कौन कौन लेगा। तो फैसला हुआ कि चेयरमैन की स्लॉट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के पास जाएगी, जो दूसरी स्लॉट है डिप्टी चेयरमैन की वो JUI बलूचिस्तान की कॉन्सेंट से उनको मिल गई और तीसरी स्लॉट अपोजिशन लीडर की मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। मैंने उनको यही कहा कि जो अब फैसले हो चुके हैं उसको ओपन करना मुनासिब नहीं होगा और मुझे उन्होंने ये कहा कि आप मियां नवाज शरीफ से बात कर लो। मैंने कहा ये भी मुनासिब नहीं कि हम उनको यानी अब आपकी तरफ से ये एक नया पैगाम दें क्योंकि फैसला हो चुका है। तो बुनियादी तौर पे ये बात उनसे हुई थी और मैं समझता हूँ कि इसको हमें अप होल्ड करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। जो एक दफ़ा फैसले हो जाए उस पर अमल दरामद करना चाहिए और मैंने ये ज़रूर उनको बावर करवाया कि हमारे 83 वोट्स के साथ जनाब गिलानी साहब सेनेटर बने और हमें बड़ी खुशी है। हमने पूरी उसके लिए हमने एफर्ट की और हमने लंदन से बैठ के भी जो इनके कोई कहाँ कुछ यानी कुछ सस्पिशन था तो हमने अपने उन मेंबर्स के साथ स्पेशली गुफ्तगू की और इंश्योर किया कि वो वोट दें। तो देखें कि उनका जो आपस में मार्जिन था वो 5 वोट का था, वो 83 वोट्स हमारे जो थे उससे अल्लाह के फजल से सेनेटर बने। फिर जो 49 के साथ जो उनके वो जीत चुके हैं चेयरमैन सेनेट की स्लॉट उसमें भी हमारे 17 वोट शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए और हमें जो एक दफ़ा फैसले हो जाएं उसको ऑनर करना चाहिए। तो जरदारी साहब की मेरी मीटिंग बड़ी यानी खुशगवार थी और उसमें कोई अनप्लेजेंटनेस जो जैसे कि मिर्च मसाले लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में वो तमाम के तमाम बेबुनियाद अफवाहें हैं। और वही मैंने कहा कि पीडीएम की मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें मर्ज हुई हैं क्योंकि पीडीएम का एक मेजर जो उस दिन अवाम और कौम इंतज़ार कर रही थी वो उसमें थोड़ा सा ताख़ीर हुई है और 26 मार्च का लॉन्ग मार्च आपको पता है कि उसको पोस्टपोन करना पड़ा और पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाने के लिए वक्त मांगा जो कि पीडीएम ने दे दिया। लेकिन जरदारी साहब ने ये बिल्कुल ये फरमाया पीडीएम की मीटिंग में कि डार साहब आप वोट डालने नहीं आए। तो जब जरदारी साहब की ये मीटिंग सारी पीडीएम में चल रही थी तो 1-2 मिनट के पॉज से उनकी तमाम स्टेटमेंट्स आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रही थी। उसके मीटिंग के फ़ौरन बाद मैंने फ्लोर लिया इजाज़त से मौलाना साहब के और मैंने उनको जरदारी साहब को इन चीज़ों का जवाब दिया और मैंने उनको कहा कि एक तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि साकिब निसार में मेहरबानी कर गए थे कि मेरी जो कामयाबी की नोटिफिकेशन थी सेनेटर 2018 में उसको वो सस्पेंड कर गए थे 2018 में और वो सस्पेंडेड है। दूसरा ये था कि मेरा वैलिड पासपोर्ट जो कि अभी उसकी रिन्यूअल की जरूरत नहीं वो तो वैलिड था तो उसको वो कैंसिल करवा गए थे सितंबर 2018 में। तो ये दोनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं तो प्लस मेरी जो मेडिकल तो मैं तो अगर होता भी तो वहाँ मैं वोट दे ही नहीं सकता था। तो वो उनका गिला लेकिन उनका गिला जो था वो मुनासिब नहीं था पीडीएम की मीटिंग में। एक दिन पहले मुझसे कर सकते थे लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। साथ मैंने ये भी कहा कि क्या मेरे वोट ना डालने से PMLN का जो एक वोट है इंशाल्लाह ये सस्पेंशन खत्म होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह वो उसके काबिल हूँगा फ्यूचर में वोट डालने के। तो मैंने कहा कि क्या मेरे वोट ना डालने से गिलानी साहब का नंबर कम हो गया है, वो उनकी मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर उनको 49 वोट मिले हैं तो वो तो हमारे 17 वोट जो PMLN के उसके साथ मिले हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर गिलानी साहब एक वोट से हार जाते तो फिर मेरा ख्याल है उनका गिला बनता कि जी ये तो वो उनका बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गिला था लेकिन उसका हमने जवाब दे दिया था। जी ऐसी खबरें फैलाने का मकसद जो मुझे नज़र आता है कि पीडीएम की मीटिंग चूँकि जो उसका मेन एजेंडा था लॉन्ग मार्च और फिर रेजिग्नेशंस तो चूँकि वो एक अवामी उस वक़्त एक्सपेक्टेशंस थी और आवाम
اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور میٹنگ چونکہ کچھ اس میں فیصلے نہیں کر سکی اور مہلت مانگ لی ایک پارٹی نے 10 میں سے 9 پارٹیز تو بڑی کلیئر تھیں کہ جی لانگ مارچ 26 مارچ کو ہونا چاہیے. PMLN کی بالکل تیاری تھی اور ساتھ ہی ریزگنیشن بھی نیشنل اسمبلی سے دینے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسی بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.